मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। ओआरएफ में स्ट्रैटेजिक स्टडीज के हेड प्रोफेसर हर्ष पंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर पंत, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर पहले तो मेरे को ही ये समझ में नहीं आ रहा है कि लिस्ट ट्रस्ट का चुना जाना और उसके बाद इतनी जल्दी सब कुछ हो गया, एक टाइम भी नहीं लगा। सब कुछ जैसा मैं कह रहा था बड़ा अपरिपक्व सा लग रहा है। कोई प्रिडिक्शन नहीं कर पाए। लिस्ट ट्रस्ट की नीतियां पहले से क्लियर थी, लेकिन वो उनके परिणाम क्या होंगे कोई प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाया। ये क्यों ऐसा अपरिपक्वता सी वहां पर दिख रही है? नहीं, देखिए, लिस्ट ट्रस्ट की जो पॉलिसीज थी उस पर पहले भी काफी सवालिया निशान थे। और ऋषि सुनक ने इनफैक्ट ये बात कही थी कि मैं प्रधानमंत्री का पद भले ही हार जाऊं, लेकिन मैं ऐसी कोई प्रॉमिस नहीं करना चाहता जो कि जो एक्सचेकर है ब्रिटेन का उसको परेशानी दे आगे चलकर। जो उनका इशारा लिस्ट ट्रस्ट की पॉलिसीज पर था, जहां पर वो ये कह रही थी कि मैं टैक्स कम करूंगी और टैक्स कम करना ही सबसे अच्छा तरीका है इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए। और ब्रिटिश जो कंजर्वेटिव पार्टी थी उसमें जो रैंक एंड फाइल था वो आइडियोलॉजिकली दे आर कमिटेड कि वो टैक्स कट्स देखें। तो इसलिए कहीं पर आइडियोलॉजिकल कन्विक्शन उनको चुनाव जिताने ने चुनाव लिस्ट ट्रस्ट को चुनाव जिताया। हालांकि रैंक एंड फाइल जो एमपीज थे कंजर्वेटिव पार्टी के, वो काफी खिलाफ थे लिस्ट ट्रस्ट के और वो ऋषि सुनक को सपोर्ट कर रहे थे, जैसा कि नंबर्स में पता चल रहा था उस समय भी। तो कहीं पर ये बात जाहिर थी कि लिस्ट ट्रस्ट जो है वो उनकी जो पॉलिसीज हैं वो उसमें परेशानी है, उसमें एक तरह की अपरिपक्वता है, उसमें एक बैलेंस नहीं है। लेकिन ये नहीं, जो मार्केट्स थे वो इस बात को पूरी तरह से कैलकुलेट नहीं कर रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि लिस्ट ट्रस्ट जब सरकार में आएंगी तो धीरे धीरे अपने कदम इस तरफ बढ़ाएंगी। वो देखेंगी कि हालत कितनी खराब है और इसके चलते वो अपने जो डिसीजन है उनको धीरे धीरे आगे ले जाएंगी। लेकिन उन्होंने लिस्ट ट्रस्ट ने क्या किया, आने के बाद एकदम से पूरी तरह एक्सेलरेटर मार दिया और जो उन्होंने मिनी बजट अपनाया उसमें जिस तरह की उन्होंने टैक्स कट्स की बात करी, हाई इनकम टैक्स जो सबसे ज्यादा वेल्दीएस्ट पॉपुलेशन थी उसके लिए उन्होंने टैक्स कट्स दिए। और जो उसको जब उनको बैलेंस करने की बात आई, बुक्स में जब उनसे सवाल पूछे गए कि ये कैसे बैलेंस होगा, इस तरह के टैक्स कट्स को अगर आप दे रही हैं तो कहां पर आप कटौती करेंगे, उनके पास ऐसे जवाब नहीं थे। तो इस समय जो समस्या ब्रिटेन की है वो इतना हाई इन्फ्लेशन है, इतनी बुरी हालत है कि जो सबसे कमजोर वर्ग है उसको सपोर्ट की जरूरत है और वहां पर सपोर्ट के लिए सोशल सेक्टर स्पेंडिंग की जरूरत है। अगर सबसे जो वेल्दीएस्ट क्रीमी लेयर है, अगर उसको टैक्स कट्स दिए जाते हैं तो उसका खामियाजा जो है वो गरीबों को भुगतना पड़ेगा। और इसीलिए जो दरार पड़ती नजर आ रही है कंजर्वेटिव पार्टी में और जो लेबर पार्टी आगे बढ़ रही है पोल्स में, उसका ये किसी हद तक लिस्ट ट्रस्ट की एक तरह से अपरिपक्व इकोनॉमिक पॉलिसी का नतीजा है। उन्होंने अपने चांसलर को उनको बर्खास्त करना पड़ा, लेकिन अब सवाल यह है कि वो कब तक इस पद पर टिक पाएंगे। एब्सोल्युटली सर, मेरा अगला सवाल भी वही है। अब लग रहा है कि अवश्यंभावी होगा लिस्ट ट्रस्ट का बाहर जाना, लेकिन वो कब तक मुमकिन हो पाएगा? और दूसरा, क्या स्वाभाविक रूप से ऋषि सुनक ही अब नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होंगे, या आप देख रहे हैं कि रेस में कुछ और ऑप्शंस भी हो सकते हैं? नहीं, देखिए, रेस तो एक तरह से ओपन होगी। अगर रेस होती है तो इसमें दो मत हैं इस समय। एक मत यह है कि जल्दी से जल्दी लिस्ट ट्रस्ट को हटाया जाए, क्योंकि जो ओपिनियन पोल्स हैं वो बार बार इस बात का अंदेशा दे रहे हैं कि अगर लिस्ट ट्रस्ट कंटिन्यू करती हैं तो लेबर पार्टी को बहुत फायदा हो रहा है। हर दिन वो सत्ता में है, हर दिन लेबर पार्टी के नंबर्स आगे बढ़ रहे हैं और इसीलिए जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो ये चाहते हैं, उसमें कई जो उनके रैंक एंड फाइल के मेंबर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हमको इस बात में सोचना चाहिए इनको किस तरह से हटाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ दूसरा पलड़ा है वो ये कह रहा है कि बार बार लीडरशिप कॉन्टेस्ट हो, बार बार प्रधानमंत्री का पद बदला जाए, ये अपने आप में ये दिखाता है कि दिखाएगा लोगों को कि किस तरह से जो ट्रेडिशनल गवर्नेंस की पार्टी हुआ करती थी कंजर्वेटिव पार्टी, वो अब इस लायक नहीं रही कि वो गवर्न कर पाए ब्रिटेन को। तो ये हमारे लिए बड़ा नुकसानदायी हो सकता है। और अगर लीडरशिप कॉन्टेस्ट होता है तो उसमें वापस से
जो सारे लीडर्स आएंगे उनको कुछ समय लगेगा एक दूसरे से कंटेस्ट करने में, वो फिर आपस में लड़ाई करेंगे, आपस में जो उनके मतभेद है वो सामने आएंगे और इससे कंजर्वेटिव पार्टी की ब्रांड वैल्यू और कम हो जाएगी। तो इसमें दो पलड़े हैं इस समय, लेकिन ये दिख रहा है कि लिज ट्रस का जो सपोर्ट बेस है वो कम होता जा रहा है, दिन पर दिन कम होता जा रहा है। और कहीं पर जो चांसलर जो गए हैं क्वाटेंग, उनका जाना एक तरह से स्केपगोटिंग था, क्योंकि अल्टीमेटली जो पावर है वो तो प्रधानमंत्री के पास है और प्रधानमंत्री पद को जो संभाल रही हैं लिज ट्रस, सवालिया निशान उनके ऊपर है कि उन्होंने ऐसे डिसीजंस कैसे लिए जो एक तरह से ये दिखा रहे हैं कि ब्रिटेन जो है आज ग्लोबली एक लाफिंग स्टॉक बनता जा रहा है। एब्सोल्युटली। और कंजर्वेटिव पार्टी के तमाम लीडर्स का भी यही कहना है विद इन द पार्टी ऑल्सो कि आपने बलि का बकरा क्यों बनाया, आप सारी नीतियों के लिए आप जिम्मेदार हैं और आप जो है बलि का बकरा क्वासी को बना रही हैं, तो इसका मतलब अभी भी आप नहीं मान रही हैं कि आपने गलतियां की हैं। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म का उनका पहलू है। लेकिन अब और लास्ट टाइम जो प्रोफेसर पंत आपसे जो हमारी बातचीत हुई थी, आपने बड़ी मार्के की बात कही थी हिंदुस्तान के लिहाज से, और मैं थोड़ा सा उस पर आऊंगा वापस। अगर ऋषि सुनक का नाम चर्चा में आने के बाद अगर एक्चुअल में उनकी ताजपोशी हो जाती है तो एक भारतीय मूल के प्राइम मिनिस्टर को हैंडल करना, आपने कहा था कि भारतीयों के लिए ज्यादा मुश्किल होता है, और हमने देखा गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन क्या कर रही हैं वहां पर भारतीय मूल की होने के बावजूद। तो हमारे लिए तो थोड़ा सा मुश्किलों भरी राह हो जाएगी हैंडल करना ऋषि सुनक को। देखिए, भारत का जो सबसे इम्पोर्टेंट इंटरेस्ट था कंजर्वेटिव पार्टी में के साथ जो सरकार चला रही थी बोरिस जॉनसन के टाइम से, वो ये था कि जल्दी से जल्दी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बहुत एम्बिशियस है, भारत और यूके जिस पर डिस्कशन कर रहे हैं, और हमने ये देखा जिसका आप जिक्र कर रहे थे किस तरह से होम सेक्रेटरी ने उसको एक तरह से दरकिनार कर दिया। जिस तरह के स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए उससे पूरा एटमॉस्फेयर खराब हो गया, और कहीं पर ये लगा कि जो डील होने वाली थी, दिवाली तक पहले बात थी, फिर ईयर एंड की बात आई, अब वो काफ़ी दूर लग रही है, क्योंकि उसमें दो परेशानियां हैं। एक तो ये जो इन्होंने नया मुद्दा उठा दिया है कि मोबिलिटी माइग्रेंट वर्कर मोबिलिटी का इशू है, इसको ये कह रही हैं कि हमको माइग्रेशन के नज़रिए से देखना पड़ेगा, जो कि पहले ये अंडरस्टैंडिंग थी कि इसमें ब्रिटेन फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएगा। लेकिन वो उन्होंने क्यों किया? उन्होंने ये इसलिए किया होम सेक्रेटरी ने, क्योंकि वो भी अपने आप में एक तरह से दावेदार हैं प्रधानमंत्री पद की। वो ये देख रही थी कि कंजर्वेटिव पार्टी में जो हॉकिश मेंबर्स होते हैं माइग्रेशन पर, उनकी ज्यादा संभावना होती है कि वो लीडरशिप तक पहुंचे। तो उन्होंने अपने आप को ऐसे पोजीशन करने की कोशिश करी, और उस पॉलिटिकल पोजीशनिंग में उन्होंने ये एफटीए का जो काम था खराब कर दिया। अब अगर ऋषि सुनक आते हैं तो उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर होगा, और वो ये दिखाना चाहेंगे कि वो सिर्फ भारतीय मूल के हैं इसलिए वो एफटीए साइन नहीं कर रहे हैं, वो जो उसके माइग्रेशन का इशू है उसको भी सीरियसली ले रहे हैं। तो उसमें भी हमारे लिए दिक्कतें बढ़ने की संभावना बन जाती है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऋषि सुनक के आने से कोई बहुत परिवर्तन आएगा। कंजर्वेटिव पार्टी जो है इस समय, जो गवर्नेंस की पार्टी जो गवर्न कर रही है इस समय ब्रिटेन को, वो अपने आप में अंतर विरोधों से घिरी हुई है, और उन अंतर विरोधों के चलते जो लैक ऑफ गवर्नेंस है, लैक ऑफ कोहिजन है, उसका भी इम्पैक्ट पड़ रहा है कि उनके पास इतनी स्पेस ही नहीं है, बैंडविड्थ ही नहीं है कि वो इतने जो एम्बिशियस ये प्रोजेक्ट है इसको फ्रूइशन तक ले जा पाए। और बहुत इंटरेस्टिंग जो दूसरी चीज हो रही है कि जैसे जैसे लेबर पार्टी ऊपर बढ़ रही है, लेबर लीडर्स भारत को कोट कर रहे हैं। हमने स्टामर साहब को देखा कि वो अभी दिवाली के मौके पर भारतीय मूल के लोगों से मिले। उन्होंने ये बात कही कि मैं ट्रेड को प्राथमिकता देना चाहता हूं, और भारतीय मूल के लोगों को उन्होंने हिंदू फोबिया का भी जिक्र किया कि हिंदू फोबिया की कोई जगह नहीं है ब्रिटेन में। तो जो लेबर पार्टी जैसे जैसे सत्ता के नजदीक पहुंचती जा रही है, उसको ऐसा लग रहा है कि अगर वो भारत को कोट करेगी, भारत की मूल के लोगों को कोट करेगी, तो उसकी इलेक्टोरल चांसेस और बेहतर होंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि इस समय जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, कंजर्वेटिव पार्टी के लिए बहुत दिक्कतें आएंगी एफटीए को सुलझाने में। और अगर कुछ महीनों बाद चुनाव होते हैं और लेबर पार्टी बहुमत से आती है, तो वो ज्यादा आसान परिस्थिति बनती दिख रही है। अजीब विडंबना है इस समय ब्रिटिश पॉलिटिक्स की। एब्सोल्युटली। मेरा एक सवाल ये भी था रिलेटेड कि आने वाले वक्त में क्या होता है, लेकिन आपने उसका उत्तर बखूबी दे दिया कि कंजर्वेटिव्स वर्सेस लेबर किस तरह से माइलेज ले रहे हैं और उनके बयान किस तरह से बदल रहे हैं, इस पर भी अब सबकी नजर है। बहरहाल ऋषि सुनक इस पूरे मामले में अभी फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं। उन्हें मालूम है कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अब उन पर आ सकती है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग होगा
कि कैसे आगे ब्रिटेन की राजनीति बढ़ती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर हर्ष पंत, आपने वक्त निकाला, इतना शानदार विश्लेषण दिया। थैंक यू सो मच सर।